एवरीवन, मैं शिप्रा मिश्रा तत्वबोध क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्लास 9th का चैप्टर 2। इट मीन्स आज से ही चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो अपने डाउट्स को कॉमेंट बॉक्स में सेंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल होते हैं उनसे ही मिलके ये सब बनते हैं। तो देखते हैं मोनोमियल। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे अपने। ठीक है, मोनो मतलब होता है सिंगल, वन, जिसमें वन वेरिएबल होगा, दैट इज मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे एंड ट्राइनोमियल जिस इक्वेशन में थ्री वेरिएबल्स होंगे। इसको मैं बता देती हूँ। लाइक 2x, दिस इज मोनोमियल, 2x प्लस 4y। बाइनोमियल 2x प्लस 4y देन 3z इज ट्राइनोमियल। अब जिसमें 3 से ज़्यादा होगा जिस इक्वेशन में सपोज, तो ये होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, बट ये आपने 8th क्लास तक पढ़ा है पॉलिनोमियल। बट अब जो 9th क्लास है, 9th एंड 10th में आप पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड ऑपरेशंस होंगे, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो होंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। पॉलिनोमियल बता दिया क्या होता है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल क्या होगा, जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी हो, उसकी पावर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, एंड कोफिशिएंट भी होगा एंड कांस्टेंट भी होगा। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में मैंने क्या बताया आपको, वेरिएबल भी होगा, उसमें पावर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट दोनों होंगे। तो ये हो गया वन वेरिएबल। जहाँ पर वन वेरिएबल होगा मतलब वेरिएबल इट मीन्स अल्फ़ाबेट A to Z, जो वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पर सिंगल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल या फिर टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स जो होंगी वो वन होगी, वो होगा वन वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल्स। देन द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज ज़ीरो। जब हमारे पास कोई इक्वेशन है सपोज, पहले मैं आपको डिग्री बता देती हूँ। डिग्री क्या कहलाता है, किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 इस इक्वेशन की डिग्री होगी। डिग्री क्या होगी, 6। मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर जो होगी वो उस इक्वेशन की डिग्री होगी। ठीक है, बट ये वाली लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है द डिग्री ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज ज़ीरो। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट भी हो और वो ज़ीरो भी ना हो, तो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 6 है, इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी, ज़ीरो, मतलब इसकी पावर ज़ीरो मानी जाएगी। अब जैसे पावर नहीं, डिग्री ही बोलेंगे सिर्फ। अब जैसे सपोज मेरे पास एक सिंगल क्वेश्चन है 2x प्लस 2। अब इसमें जैसे बोल दिया कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो इसमें वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल की डिग्री क्या है, इसमें 1 है। ठीक है, कोई पावर नहीं, इट मीन्स 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अब अगर सिंगल ऐसे ही दिया है, ये गिवन है ओनली 2, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि डिग्री किसके साथ होती है, वेरिएबल्स के साथ होती है, कांस्टेंट की कोई भी डिग्री नहीं होती है। देयर आफ्टर हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। ये मैंने बता दिया, किसी इक्वेशन की हाइएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखो ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है जिसमें डिग्री 1 हो, जिस इक्वेशन में डिग्री 1 हो मतलब पावर ओनली 1 हो, जैसा कि मैंने ये लिखा था। ठीक है, इनमें डिग्री 1 है मतलब पावर दोनों की 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री सिर्फ 1 हो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 2 हो यानी पावर क्या हो, 2 हो, हाईएस्ट पावर है ना, तो सिंगल में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है। जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 हो। देयर आफ्टर क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो, जिसकी डिग्री जो हो 3 हो यानी हाईएस्ट पावर 3 हो, वो होगा क्यूबिक। ओके, सो ये भी कंप्लीट होता है, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी।
देयर आफ्टर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो जीरोस होते हैं, पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो कैसे पता करेंगे? अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट है अगर किसी में तो उसमें ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे इक्वेशन है 2x + 4। अब मैं क्या करना है, जो वेरिएबल होता है उसका कांस्टेंट के साथ ऐसा नंबर पुट करते हैं कि वो दोनों या तो सब्ट्रैक्ट हो जाए या कैंसिल हो जाए। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव रखना है, 2 पॉजिटिव है, 2 माइनस में रखेंगे, x = 2 मैंने यहाँ पे रखा। तो देखते हैं क्या आता है, 2 × 2 = 4 + 4, ये तो ज़ीरो आ गया। बट ये लाइन तो कह रही है जिस एक कोई नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री, उसमें क्या ज़ीरो होते हैं, कोई ज़ीरो नहीं होता है। ये कब होता है? ये देखो, ये तो इक्वेशन के साथ हो गया। अब अगर आपको सिर्फ इतना दे दिया जाए 4, ये सिर्फ इतना गिवन है, ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, तो इसमें क्या होगा, ज़ीरो कितने होंगे? एक भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम वेरिएबल पुट ही नहीं कर सकते, है ना। सो जब भी कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसमें ज़ीरो क्या होंगे? एक भी नहीं होगा, है ना। देयर आफ्टर एवरी रियल नंबर इज अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल में जो रियल नंबर होते हैं वो ज़ीरो होता है, ठीक है। रियल नंबर ऑलवेज ज़ीरो होते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल में। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जब जिसको सॉल्व करने पर आंसर हमें ज़ीरो मिलता है, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल। सो देखिए, ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है और इसमें जो रियल नंबर है, रियल नंबर मैंने क्या रखा? 2 रखा ना यहाँ पे, ठीक है। ये भी रियल नंबर था, ये भी रियल नंबर था, ये मैंने रखा, तो मेरा आंसर क्या आया? ज़ीरो। मतलब आपको ये क्या याद रखना होगा कि हर एक रियल नंबर में जो ज़ीरो होता है वो ज़ीरो पॉलिनोमियल का ही ज़ीरो होगा, ठीक है। सो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।